Welcome to my channel O3 Spoken English. I am Amrita, your spoken English trainer. How are you all? Students, again I am back to teach you about the modal verbs. कल भी हमने कुछ modal verbs किए थे and today what we are going to do, we will do must, must not, should, ought to and would. Students, I know there is the word would, the modal verb would is most difficult for you. तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ क्योंकि आज हम पूरा would करने वाले हैं. would को अच्छे से समझेंगे with the examples, with the structures and all. तो students, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा एंड इसको लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो क्विकली. तो चलिए स्टूडेंट्स, अब स्टार्ट करते हैं अपने मॉडल वर्ब्स विद मस्ट, मस्ट नॉट एंड शुड, ऑट टू. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मॉडल वर्ब्स हैं एंड ये भी एक्सप्रेस करते हैं कुछ एक्सप्रेशंस ही एक्सप्रेस करना चाहते हैं. लाइक मस्ट जो है वो एक्सप्रेस करता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन कि यू मस्ट डू दैट. जब हम पूरी तरह से श्योर रहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी चीज़, ऑब्लिगेशन कोई ऐसी जो कि होनी ही चाहिए, दैट इज़ करेक्ट फॉर ऑल, ठीक है, जो सबके लिए सही है, मस्ट, उसके लिए हम यूज़ करेंगे. और लॉजिकल कंक्लूजन्स, ठीक है, जो कंक्लूजन्स होते हैं उनके लिए, ठीक है, जो लॉजिकल कंक्लूजन्स हैं या सर्टेनिटी के लिए भी हम लोग मस्ट यूज़ कर सकते हैं. ओके, लाइक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए वी कैन से यू मस्ट स्टॉप व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स टर्न रेड. ठीक है, तो दैट इज मस्ट फॉर एवरीवन, दैट इज ट्रू फॉर ट्रू एवरीवेयर. ठीक है, ये एक ऑब्लिगेशन है कि व्हेन देयर इज अ रेड लाइट व्हेन द लाइट टर्न्स रेड वी मस्ट स्टॉप. ठीक है, हमें रुकना चाहिए जब रेड लाइट होती है, राइट. तो इस तरह से इट इज़ एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. मस्ट इज एक्सप्रेसिंग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन ओवर हियर. लॉजिकल कंक्लूजन भी वही चीज़ है, ठीक है, व्हेन देयर इज समथिंग कंक्लूडेड एंड द कंक्लूजन इज करेक्ट, राइट. सो हम लोग कह सकते हैं ही मस्ट बी टायर्ड, ही हैज़ बीन वर्किंग ऑल डे लॉन्ग. ओके, तो कंक्लूजन कैसे आया है? क्योंकि वो पूरा दिन काम कर रहा था, इसलिए ही मस्ट बी टायर्ड. यहाँ पे हमने कंक्लूड किया है एंड दैट्स अ लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि वी नो कि ही हैज़ वर्कड ऑल डे लॉन्ग, राइट. तो इस तरह से वी आर सेइंग लॉजिकल कंक्लूजन फॉर मस्ट. मस्ट आता है तो मस्ट नॉट भी आता है, ठीक है. तो मस्ट नॉट जो होता है वो फॉरबिड करता है, प्रोहिबिट करता है फॉर अबाउट समथिंग, कि ऐसा नहीं होना चाहिए फॉर श्योर. ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल मैंने लिखा है, यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल. ठीक है, तो हॉस्पिटल में सबको पता है, दैट इज़ ट्रू एवरीवेयर कि यू मस्ट नॉट स्मोक इन द हॉस्पिटल. सो मस्ट नॉट जो है वो प्रोहिबिशन दिखाता है, ठीक है, इट शोज प्रोहिबिशन, राइट. नाउ शुड एंड ऑट टू. ओके, we use ought to in very rare cases. ought to जो है हम कम यूज़ करते हैं, but it is equal to should. ये should जैसा ही होता है, इसका यूज़ भी वही होता है, ठीक है. जैसे कि should जो है वो हमें बताता है about advice और suggestions, राइट. जब हम कहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड प्ले मोर, यू शुड डू एक्सरसाइज, एनीथिंग लाइक दैट, जब हम सजेशंस देते हैं, एडवाइजेस देते हैं किसी को, तो यू शुड. यहाँ पे जो चीज़ें हैं दे आर नॉट 100% श्योर, ठीक है, हम अपनी तरफ से बोल रहे हैं, बट सामने वाले का ये इट इज़ अप टू द पर्सन इन फ्रंट ऑफ अस कि ही लिसन्स इट और नॉट. ठीक है, कि वो उसे सुनता है या नहीं सुनता है. इट इज़ जस्ट एन एडवाइस फ्रॉम अस, ठीक है, फ्रॉम आवर साइड. तो यू शुड हम बोलते हैं. इसके लिए एडवाइस के लिए वी कैन से यू शुड वर्क हार्ड और यू ऑट टू वर्क हार्ड. ठीक है, यू ऑट टू वर्क हार्ड, दिस इज आवर एडवाइस. ठीक है, तो हम लोग यू शुड वर्क हार्ड भी बोल सकते हैं, यू ऑट टू वर्क हार्ड भी बोलते हैं, बट वी मोस्ट ऑफ द टाइम विल से यू शुड वर्क हार्ड. ठीक है, ऑट टू इज यूज्ड इन रेयर केसेस. कभी कभी हम लोग ऑट टू बोलते हैं, अदरवाइज वी कैन से यू शुड. Okay, for logical conclusions again we will use should or ought to. How? See, when you go to New York you should visit Statue of Liberty. ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन दे रहे हैं. कैसे दे रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास
एक रीज़न है उसको बोलने का, ठीक है, वी हैव अ रीज़न। जैसे कि अगर आप न्यूयॉर्क जाते हो, व्हेन यू गो टू न्यूयॉर्क, जब आप न्यूयॉर्क जाते हो, आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी में आपको स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखने जाना चाहिए, राइट। हियर वी आर गिविंग सम लॉजिकल कंक्लूजन, ठीक है, तो रीज़न है उस चीज़ का। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये समझ आया आपको, मस्ट, मस्ट नॉट, शुड, ऑट टू, ठीक है। तो अभी हम करने वाले हैं वुड, ओके। वुड के बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं दैट वी विल यूज राइट नाउ। तो स्टूडेंट्स जुड़े रहिए मेरे साथ। सो स्टूडेंट्स, जो वुड वर्ड होता है, ये जो मॉडल वर्ब है वुड, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द पास्ट, ठीक है, इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर इन द पास्ट, राइट। तो हम इस तरह से इसको, और समटाइम्स इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंडीशनल मूड ऑल्सो, राइट। सो वुड जो है एक्सप्रेस क्या क्या करता है, सी डिज़ायर, पोलाइट रिक्वेस्ट, ओपिनियन और होप, विश एंड रिग्रेट। रिग्रेट जो है वो बहुत पोइटिकली यूज होता है, एंड दैट इज फॉर वेरी रेयर केसेस, राइट। सो डिज़ायर, हाउ डू वी एक्सप्रेस आवर डिज़ायर बाय यूजिंग दिस वर्ड वुड, ठीक है। तो वुड क्या करता है, सी आई हैव रिटन आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, ठीक है। हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्रेस माई डिज़ायर, ठीक है, मैं एक कप चाय पीना चाहूँगी, आई वुड लाइक टू, दिस इज माई डिज़ायर, राइट। सो हियर वी कैन यूज वुड एज एन फॉर एक्सप्रेसिंग डिज़ायर, राइट। वुड जो है दैट इज यूज्ड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट एंड क्वेश्चंस, ठीक है। पोलाइट रिक्वेस्ट, हाउ डू वी से, वुड यू ओपन द डोर प्लीज, राइट। वी कैन ऑल्सो से, वी कैन से वुड यू ओपन द डोर प्लीज, क्या आप दरवाज़ा खोल सकते हैं, ठीक है। इट इज़ मोर पोलाइटर देन इफ वी से ओपन द डोर, ठीक है। अगर हम बोलते हैं ओपन द डोर डायरेक्टली, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वी कैन से वुड यू ओपन द डोर प्लीज, दिस इज मोर पोलाइट, दिस इज अ पोलाइट रिक्वेस्ट, right? So like this we can this is a question also and a type of polite request also, ठीक है। would you like to come with me, ठीक है। again here this is a question, so like this what is used, also used to express the polite request and questions, right students। तो next is opinion or hope, when we give our own opinions, ठीक है। तो how do we say I would have to agree, ठीक है, मुझे अग्री करना पड़ेगा, विल से आई वुड हैव टू अग्री फॉर ओपिनियन एंड होप्स, ठीक है। आई वुड इमेजिन दैट दे विल बाय अ न्यू वन, ओके, सो दैट इज अगेन अ टाइप ऑफ होप, ठीक है। हियर आई विल राइट डाउन I would imagine that they will buy a new one. Here I am trying to express a hope, ठीक है। This is a type of hope, ठीक है, कि मैं imagine कर सकता हूँ, मुझे आशा है, right, ठीक है। Wishes and regret. So for wishes and regret, I can say I wish you would stay, ठीक है। I really want you to stay over here. I wish you would stay. काश आप यहाँ रह पाते, ठीक है। You would stay, आप और रुकते यहाँ। So like this I am expressing my wish through would, ठीक है। ये कुछ expressions हैं जो would express करता है। Now students, sometimes we now I am going to give you the structure where it is used. So इसका जो structure है that is very simple, that I have already told you about that. That is subject plus auxiliary verb, that is should or should not. Shouldn't we can also say, plus main verb. Okay, so you can check the structure. This is the structure of using the modal verbs. Okay, this is how we use the modal verbs. This is the structure to use would or would not, or modal verbs also we can say, ठीक है। subject and main verb, between the subject and the main verb. Okay, would को हम किस तरह से और भी यूज करते हैं, देखिए। see, इसका past form जो होता है, how do we use it in past form? So we will say he would have gone. Okay, this is the past form. You can see if we just remove this, so what is this? This is the perfect, present perfect, perfect tense. Okay,
Okay, so this is the past form of would. How to use the would, how to use would in past? He would have gone. So this is what, this is again another structure of using the modal verbs to in the past. ठीक है, past में हम इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं. And we can also say he would be going. He would be going. राइट तो हम इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पे वुड के साथ वी कैन नॉट यूज द मेन वर्ब टू इन्फिनेटिव. लाइक वी कैन नॉट से ही वुड टू लाइक, he would to like coffee. ओके, वी कैन नॉट से लाइक दिस. ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब जो होगा वो टू इन्फिनेटिव नहीं हो सकता. ही वुड लाइक कॉफी, दैट कैन बी द सेंटेंस बट नॉट ही वुड टू लाइक. ठीक है, तो मेन वर्ब जो है वो टू इन्फिनेटिव नहीं हो सकता है. राइट स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स विद दिस आई होप कि आपको वुड का यूज जो है अच्छे से समझ आ गया है. ऑल दिस यू कैन नोट इट डाउन, यू कैन राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स. सो स्टूडेंट्स, कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो? डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. Thanks for watching. Have a nice day. Bye-bye.